तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, ये मूवी काफी ज्यादा संस्कारी है, पर इस मूवी का मेन फोकस संस्कारी पे नहीं, एक अच्छा मैसेज देने में है। आजकल के टाइम पे जो हो रहा है ये मूवी वही बता रही है, और इस मूवी से आप सभी लोग रिलेट कर पाओगे, क्योंकि जैसा इस मूवी में होगा वैसा कुछ ना कुछ भाग आपकी जिंदगी का भी होगा पार्ट। जल्दी से वीडियो की चाबी घुमाकर करते हैं मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर एक आदमी और वो आता है अपने एक पुरानी दोस्त के घर के बाहर और उसकी गाड़ी को टो कर लेता है कि तभी वहाँ पर आ जाती है वही लड़की जो कि है इसकी दोस्त, जिसका नाम है मैडी। मैडी इस आदमी से कहती है जिसका नाम है गैरी। वो कहती है, गैरी तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो, तुम आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? गैरी कहता है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, तुम्हें प्रॉपर्टी के पूरे टैक्सेस भरने पड़ेंगे, इसलिए मैं तुम्हारी कार ले जा रहा, क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर है। मैडी कहती है, गैरी मैं एक ऊबर ड्राइवर हूँ, मैं पैसा कैसे कमाऊंगी? अगर तुम मेरी दुकान ही छीन लेगा तो मैं टैक्स कैसे भर पाऊंगी? मुझे मालूम है कि तुम मुझसे गुस्से में क्यों कर रहे हो रिएक्ट, क्योंकि मैंने नहीं किया था तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट। जी हाँ, दरअसल गैरी ने मैडी को काफी दिनों पहले प्रपोज किया था, पर मैडी ने उसको भाव नहीं दिया, तो गैरी उस बात को भी मन में लिए। और खैर कोर्ट का ऑर्डर तो था ही, और अब मैडी के पास कोई और चारा तो था नहीं, तो मैडी क्या करती है, गैरी को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। वो कहती है, गैरी मैंने उस दिन के बाद तुम्हारे बारे में काफी सोचा, मैं जब तुम्हारी उन बातों के बारे में सोच रही थी तब मुझे तुम्हारी वो बातें लग रही थी काफी प्यारी। पर इससे पहले गैरी मैडी की इन चिकनी चुपड़ी बातों से कन्विंस होता, उतने में ही एक लड़का आता है पीछे, जिसके साथ मैडी हो रही थी जस्ट 2 मिनट पहले संस्कारी। हाँ, गैरी समझ जाता है कि ये मेरा काट रही है, इसको बस अपनी गाड़ी बचाना है, इसलिए तो थूक के चाट रही है। और जब गैरी देख लेते है कि ये लड़का बाहर आ गया, तो गैरी कहती है तो मेरा कजन है। पर भाई साहब, ये कजन एक तो ये यहाँ की लैंग्वेज नहीं जानता, और ये आकर सीधा मैडी से लिपटने लगता है। और गैरी तो अब श्योर हो जाता कि यार ये तो कजन नहीं हो सकता, और गैरी मैडी की गाड़ी ले जाता है और बेचारी मैडी को काफी दुख दे जाता है। पर मैडी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो अगले दिन गैरी का पीछा करते हुए एक जगह पर जाती है जहाँ पर गैरी कुछ खाने के लिए जाता है, और इतने में ही मैडी गाड़ी के अंदर बैठकर भागने की कोशिश करती है, पर वो भाग नहीं पाती, और गैरी ये देख लेता है और अब मैडी को पुलिस ले जाती है। पर यहाँ से एक आदमी मैडी को छुड़ा लेता है। दरअसल ये आदमी मैडी को जानता है, अब मैडी ने जो हरकत करी थी इसकी वजह से मैडी का लाइसेंस उससे ले लिया गया, और अब उसको 1 सितंबर तक सभी अपने टैक्सेस भरने पड़ेंगे। अब मैडी की कार तो चिन गई, पर बेचारी को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो वो एक छोटे मोटे बार में जॉब करने लगती है। अब बार में काम करती है तो भाई सब लोग भी थोड़े आड़े टेढ़े आते, तो वैसे लोगों से मैडी का पाला पड़ता ही रहता। पर मैडी भी किसी से कम थोड़ी ना थी, वो भी शेर के ऊपर सवा शेर थी। अब मैडी यहाँ पर अपनी दोस्त के साथ बैठकर एक सेकंड हैंड कार ढूंढ रही होती है ऑनलाइन। ये लड़की मैडी की दोस्त होती है जो कि इस समय प्रेग्नेंट है, और इसका हस्बैंड ये रहा जो कि अंट शंट बातें करता। तभी यहाँ पर मैडी को एक कार मिलती है, पर जो इंसान ये कार बेच रहा है वो पैसे में नहीं बेच रहा। उस आदमी का कहना है कि ये कार आपको मैं फ्री में दूंगा, बस इस कार को पाने के लिए आपको मेरे बेटे को डेट करना पड़ेगा, जिसकी उम्र 19 साल है। आपको बस उसके साथ अच्छे से रहना है और बस एक बार उसके साथ संस्कारी होना है। ये 19 साल का लड़का बहुत ही ज्यादा है शाय, और उसके लिए हमको चाहिए एक टीनेज गर्ल जो कि उसको समझ पाए। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि उस 19 साल के लड़के को अपने शाय स्वभाव से बाहर निकालना है और एक बार संस्कारी होना है बस, और आपको कार मिल जाएगी। मैडी की दोस्त कहती है, कौन सी बड़ी बात है, मैं तो जिसके साथ पहली बार डेट में गई थी मैं पहले ही दिन उसके साथ संस्कारी हो गई थी। और यहाँ पर इस औरत का पति कहता है कि शर्म कर, हम लोगों की शादी हो गई और तो दूसरे लड़के के बारे में बात कर रही। तब मैडी कहती है, बे साबुन स्लो वाले बंटी, वो तेरे ही बात कर रही। अब देखो, मैडी को एक कार की जरूरत थी क्योंकि उसको अपना घर बचाना था, क्योंकि वो घर था उसकी माँ का, और उस घर से उसकी काफी यादें जुड़ी है। तो अगले दिन मैडी हॉट से कपड़े पहनकर उसी घर की तरफ जाती है जिस घर के मालिक ने ये ऑफर दिया था। वो पहन के जाती है स्केटिंग बोर्ड, जिससे मैडी की रफ्तार काफी बढ़ जाती, पर चढ़ाई चढ़ने में उसकी लंका लग जाती, और वो उस घर की कार को देखकर काफी खुश होती है जो उसको मिल सकती है अगर वो टास्क पूरा कर लेगी। और तभी यहाँ पर मैडी को मिलते हैं ये दोनों जो कि हैं हस्बैंड और वाइफ, और वो 19 साल का लड़का है इन्हीं दोनों का बेटा, जो काफी शाय रहता, जो कि फील करता है लड़कियों से बात करने में काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल, जो कि 19 साल का है पर अभी तक उसमें लगा है कभी न संस्कारी होने वाला लेबल। और इन दोनों को ही है
काफी प्यारा अपना सन, और ये दोनों ही चाहते हैं कि जल्दी से उनका सन करे अपना उद्घाटन। वो मैडी से कहते हैं कि तुम कितने साल की हो, हमको टीनेज लड़की चाहिए। मैडी कहती है कि मैं 29 की थी पिछले ही साल। तब यहाँ ये औरत कहती है मतलब अभी तुम 30 की हो। मैडी कहती है मैंने ऐसा कब कहा, मैंने ये कहा कि मैं पिछले साल 29 साल की थी। तो ये लोग कहते हैं अरे सही सही बताओ तुम कितने साल की हो। तो मैडी कहती है पिछले साल मैं 29 साल की थी और अभी मेरी असली एज है 32। और अब इन दोनों के मन में काफी सवाल होते हैं और अब इन दोनों का ही मुंह सिकुड़ जाता है कि यार हमको तो टीनेज लड़की चाहिए, ये तो मेरे लड़के से 11-12 साल बड़ी है। पर मैडी परिस्थितियों को संभालते हुए कहती है देखिए आपको अपने लड़के के लिए चाहिए ऐसी लड़की जो कि उसके स्वभाव को बदल सके। मैं उसको ऐसा कर दूंगी कि वो शायर रहना छोड़ देगा। आप टीनेज लड़की की तलाश में हो, पर आपको मालूम है कि आजकल की टीनेज की लड़कियां दिमाग से थोड़ी किर होती हैं, वो अपने आप को तो संभाल नहीं पाती, आपके बेटे को क्या घंटा संभाल पाएंगी। और इन दोनों की ही मैडी की बातों में पॉइंट लगता है और इन दोनों को कौन सा अपने बेटे से मैडी की शादी करानी। ये दोनों कहते हैं हाँ ठीक है तो तुम ट्राई कर सकती हो। और अब हमको दिखाया जाता है इन दोनों की संतान का चेहरा, जिसके लिए इतने सारे ऑफर लगाए गए। अब आप में से कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे काश ऐसी किस्मत मेरी भी होती, मेरे भी माँ बाप मेरे लिए कुछ ऐसी ही जुगाड़ करते तो मजा ही आ जाता। पर मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आप रहते हो एशियाई कंट्री में, तो सपने से जाग जाइए। और इस लड़के का नाम होता है पर्सी। तो पर्सी एक दरअसल सीधा साधा बंदा जिसको कहीं भी अटेंशन नहीं मिलती, ना ही उसका कोई खास मित्र है, और वो एक पेट शॉप संभालता है। तभी यहाँ पर प्रकट होती है मैडी। मैडी कहती है कि मुझको एक कुत्ता चाहिए, पर मुझे वो कुत्ता सिर्फ इसी लड़के से चाहिए। और मैडी स्टार्टिंग से ही पर्सी को काफी तगड़ी वाली लाइन देती है, पर पर्सी इन सब चीजों को समझ नहीं पाता। क्योंकि पर्सी के लिए सब तो पहली बार था। अब पर्सी यहाँ पर डॉग अडॉप्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स बनाता, पर मैडी यहाँ पर उसको इतनी तगड़ी वाली लाइन देती है ना कि आप देखकर समझ ही जाओगे। और पर्सी काफी अनकंफर्टेबल महसूस करता है। वो कहता है कि मैं घर जा रहा। तब मैडी कहती है मैं तुमको छोड़ देती हूँ। और मैडी यहाँ पर पर्सी को अपनी गाड़ी में बैठाल कर उसको रिझाने लगती है। पर पर्सी, जिसको आज तक किसी लड़की ने अटेंशन नहीं दिया, वो मैडी को समझ ही नहीं पाता कि मैडी आकर उससे क्या चाहती है। वो समझता है कि मैडी ने उसको किडनैप कर लिया और वो मैडी की आंखों में मिर्च वाला स्प्रे डाल देता है। अब मैडी को काफी गुस्सा आता है कि साले को यही कूट देती हूँ, पर वो अपने गुस्से को शांत करती है क्योंकि उसको कार चाहिए। पर्सी कहता है कि तुम मुझे किडनैप करना चाहती थी, मुझे मालूम है। मैडी कहती है वे बेवकूफ नहीं, मुझे तुम काफी स्मार्ट लगे तो मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती थी, इसलिए तो मैं तुम्हें इतना भाव दे रही थी, पर तुम्हारे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। और ये बात सुनकर पर्सी की तो ऐसे आंखें खुल जाती कि क्या मैं किसी को स्मार्ट लगा, ये शब्द तो मैंने पहली बार सुने अपने लिए। पर्सी कहता है ठीक है हम लोग कल चलेंगे। अब मैडी सोचते है कि जल्दी से इसका उद्घाटन करो और कार ले लो और इस मुसीबत से छुटकारा पाओ, क्योंकि असलियत में मैडी के लिए पर्सी उतना ही था खास जितना है पर्सी के अंदर मांस, ना के बराबर। और अगले दिन डेट में नहीं भाई के ड्रेस का कॉम्बिनेशन देखो माशाल्लाह। अब मैडी उसको यहाँ से बाहर ले जाती है एक बीच पे। अब मैडी जल्दी से पर्सी का जानवर जगाकर अपना काम कंप्लीट करना चाह रही थी, पर पर्सी यहाँ पर कुछ समझ नहीं पाता। अब उनको समझ में नहीं आता कि पर्सी यहाँ पर क्यों नहीं समझ पा रहा सब कुछ, क्योंकि मैं चुतिया हूँ। पर मैडी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो निर्वस्त अवस्था में पानी में नहाने लगती है और फोर्स करके पर्सी को भी बुला लेती है। पर पर्सी यहाँ पर सिर्फ बातों में टाइम वेस्ट कर रहा था और मेन मुद्दे पर आ नहीं रहा था। और बेचारी मैडी लगी पड़ी है कि अब ये मान जाए, अब ये कुछ कर ले। पर पर्सी तो भाई साहब पर्सी, वो मैडी की भावनाओं को समझ तो रहा था, पर वो एकदम मेन कोर्स करने वालों में से नहीं था। और मैडी को यहाँ पर गुस्सा आ जाती है और मैडी यहाँ से काफी गुस्से में चली जाती है। और पर्सी जब उसको रोकने की कोशिश करता है तब वो निर्वस्त अवस्था में होता है और वो मैडी के कार के आगे आ जाता है। पर मैडी वो अपनी गाड़ी चलाने लगती है और इतने में ही पुलिस मैडी की कार को देख लेती है और ये लोग जल्दी से वहाँ से भागकर मैडी के घर आ जाते हैं। और फिर से मैडी अपना काम शुरू कर देती है, पर पर्सी फिर से सब कुछ बिगाड़ देता है। तभी मैडी नोटिस करती है कि पर्सी की पीठ पर काफी लाल निशान पड़ गए। दरअसल पर्सी को समुद्र के पानी से एलर्जी थी और अब मैडी पर्सी की पीठ में क्रीम लगाती है। और यहाँ पर अब इन दोनों की सीरियस टॉपिक पर बात होती है, जैसे कि मैडी पर्सी को बताती है कि उसके पापा ने उसकी माँ को धोखा दिया था और वे एक अलग फैमिली के साथ रहते थे, इसलिए मेरा बचपन काफी कठिनाइयों से गुजरा। पर्सी कहता है कि मेरे माँ बाप ऐसे हैं कि वो हर समय मेरी चिंता करते। अब पर्सी को ये नहीं मालूम कि उसके माँ बाप ने ही मैडी को उसके लिए भेजा है। मैडी कहती है तुम्हारे कोई दोस्त वगैरह नहीं है? पर्सी कहता है कि हाँ मेरे दोस्त हैं काफी सारे, पर सिर्फ ऑनलाइन। और ये रियलिटी है,
सच में आजकल जिंदगी लोगों की ऐसे ही हो गई। सभी लोग बस ऑनलाइन ही फ्रेंड बना रहे, ऑनलाइन ही कूल बन रहे, ऑनलाइन ही डिप्रेस हो रहा है, ऑनलाइन ही गर्लफ्रेंड बना रहे। रियलिटी लोगों से काफी दूर हो चुकी है और ये हर किसी की लाइफ में, ऐसे नहीं कि पर्सी की लाइफ में है, ये आपकी लाइफ में भी हो सकता है, मेरी लाइफ में भी हो सकता है, किसी की भी लाइफ में हो सकता है और होता भी है। हम लोग रियलिटी से काफी दूर हो चुके हैं। खैर, इस मूवी पर वापस आते हैं। पर्सी कहता है कि मुझे मालूम है तुम्हारा मूड काफी अच्छा है आज, पर मैं ऐसी लड़की के साथ संस्कारी नहीं हो सकता जिसको मैं ठीक से जानता भी नहीं हूँ। और मैडी पर्सी की इन बातों को काफी सीरियस लेती है और वो कहती है ठीक है, हम लोग पहले दोस्ती से शुरुआत करेंगे। और अब लोग घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, गेम खेलते हैं। और मैडी जो कि सिर्फ एक मतलब के लिए आई थी पर्सी के पास, वो सच में पर्सी में इंटरेस्टेड होने लगी है। उसको सच में पर्सी एक अच्छा लड़का लगा। अब जब मैडी अपने घर जाती है और अपने दोस्तों के साथ चिल कर रही होती है, तभी यहाँ पर एक आदमी आता है उसके दरवाजे पर, जो कहता है मेरा नाम है डग खान, मैं हूँ एक प्रॉपर्टी डीलर, मैं बचपन में तुम्हारे साथ भी पढ़ा, तुमको याद होगा। दरअसल मैं तुम्हारे घर को खरीदना चाहता हूँ, तुम्हारा घर काफी खूबसूरत है और मैं इसकी तुम्हें काफी अच्छी वैल्यू दिलवा सकता हूँ। पर मैडी कहती है भाग यहाँ से। और आज रात में पर्सी काफी बेहतरीन तरीके से तैयार होता है, साथ में मैडी भी, क्योंकि ये लोग आज आ रहे थे एक काफी खूबसूरत डिनर पर, जहाँ पर मैडी के कहने पर पर्सी यहाँ सबके सामने पियानो प्ले करता है। वो काफी शाय था, पर पहली बार उसने इतनी बड़ी चीज करी और पर्सी सच में अब मैडी के साथ काफी अच्छा महसूस कर रहा था। पर्सी कहता है कि मेरा स्कूल खत्म होने के बाद मैं कॉलेज के लिए दूसरी सिटी चला जाऊंगा। तब मैडी कहती है कि मुझको लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं चाहिए, हम लोग आज कुछ कर सकते हैं। अब पर्सी आ जाता है थोड़ा गुस्से में कि इसको बस संस्कारी चीजें सोच रही, आखिर ये क्यों मेरे साथ संस्कारी होना चाहती है, रीजन क्या है। और वो यहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है अपने स्कूल की प्रॉम्प्ट पार्टी में, जहाँ पर रहते हैं सिर्फ स्कूल के बच्चे। वो पीते हैं, खाते हैं और संस्कारी होते हैं भाई साहब। नहीं, इनके यहाँ सच में ऐसी पार्टियां होती और घर वाले कहते बेटा जाओ एंजॉय करो। तो जब पर्सी अंदर चला जाता है पार्टी में, तो मैडी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और मैडी यहाँ से पर्सी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। तो पर्सी कहता है मैडी से आई लव यू। और मैडी को ये बात काफी अजीब लगती है कि यार ये तो सच में मेरे प्यार में पड़ गया, ये लड़का काफी अच्छा है, पर मेरा मकसद तो कुछ और ही था। और अब पर्सी अपने घर जाकर अपने माँ बाप से कहता है कि सुनो माताजी और पिताजी, मैं कॉलेज पढ़ने नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे यहाँ पर एक गर्लफ्रेंड है और वो नहीं चाहती कि मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहूं। और एक और खुशी की बात यह है कि मुझे मेरा कार का लाइसेंस मिल चुका है, तो मैं आपकी कार चला सकता हूँ। अब पर्सी तो काफी खुश था, पर उसके माँ बाप काफी चिंता में पड़ जाते हैं कि अगर ये कॉलेज नहीं जाएगा तो इसके करियर का क्या होगा। और वो यहाँ पर फोन लगाते हैं मैडी को, वो कहते हैं कि तुम्हें कार मिल जाएगी। और तभी इनका फोन कनेक्ट हो जाता है इनकी टेस्ला के साथ, और इस टेस्ला में बैठा हुआ था पर्सी। तभी मैडी कहती है कि इसका मतलब मुझे पर्सी के साथ संस्कारी नहीं होना पड़ेगा और मुझे कार मिल जाएगी। और ये इतनी सी बात पर्सी सुन लेता है और अब पर्सी की तो मानो हवाइयां उड़ जाती, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती, क्योंकि जिससे वो अपना सुख दुख बांट रहा था वही इंसान उसका काट रहा था। और वो अगले दिन मैडी को अपने माँ बाप से मिलवाने लाता है। वो ऐसे रिएक्ट करता है कि उसको कुछ भी नहीं मालूम, और वो बाहर जाकर अपने दोस्त के साथ वो कार तोड़ देता है जो कि मैडी को मिलने वाली थी। और जब वो वापस आता है तब वो मैडी से कहता है कि मुझे मालूम है मेरे माँ बाप के साथ तुम्हारी डील हुई थी। मैडी कहती है सभी चीजों के लिए सॉरी, पर मैंने जो तुमसे बातें शेयर करी वो सब असली थी। पर पर्सी कहता है चुपचाप यहाँ से चले जाओ। और पर्सी अपने माँ बाप के ऊपर भी काफी गुस्सा होता है। वो कहता है कि मेरी इतनी चिंता मत करो भाई साहब, मैं ठीक हूँ, मैं फेल होऊंगा या सक्सेसफुल होऊंगा वो मेरे ऊपर रहेगा, आप लोग मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी मत करो। पर्सी इतने कॉन्फिडेंस से कह तो रहा था, पर अगर ऐसे मैं कहता ना अपने घर वालों के सामने कि मेरी लाइफ में कंट्रोल मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तो आज मैं अनाथ होता। तो अब मैडी जो कि काफी दुखी है, अब उसको कार तो मिल गई पर उसने एक प्यारे से लड़के का दिल तोड़ा। पर अब वो अपनी उस टूटी हुई कार से एक नहीं दो जॉब करती है, सब कुछ संभालती है और अपने सारे टैक्स भर देती है। पर अभी भी मैडी काफी बुरा फील कर रही थी जो उसने पर्सी के साथ किया, और वो काफी दिनों बाद पर्सी से फिर से मिलने जाती है। और वो पर्सी से कहती है कि मैंने तुमसे जो भी शेयर किया वो सब कुछ सही था, मैं तुम्हें उल्लू नहीं बना रही थी। अब पर्सी काफी गुस्से में था यहाँ पर मैडी उसको मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो मेरी भी काफी मजबूरियां थी, मेरा घर मुझसे छिन जाता इसलिए मुझको ये सब करना पड़ा, पर तुम एक काफी अच्छे लड़के हो, जैसा मैंने सोचा था मैं तुम्हारे साथ वैसा तो नहीं कर पाई क्योंकि तुम मुझको एक सच्चे इंसान लगी और हम दोनों काफी अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और पर्सी इस बात को एक्सेप्ट करता है और मैडी को माफ कर देता है। और मैडी जब अपने घर जाती है तब वो अपने दोस्त को एक
काफी बड़ा सरप्राइज देती है। दरअसल मैडी ने अपनी दोस्त को बिना बताए उसके हस्बैंड को अपना ये घर बेच दिया, वो भी काफी कम पैसों में, क्योंकि इन दोनों के पास ही रहने के लिए ठिकाना नहीं था। और मैडी की दोस्त काफी खुश होती है कि उसको इतनी अच्छी दोस्त मिली। और दूसरी तरफ पर्सी का स्कूल खत्म हो चुका है और वो आज कॉलेज के लिए दूसरी सिटी जा रहा। और अब उसके माँ बाप कोशिश करते हैं कि वो पर्सी पर कंट्रोल नहीं करे, ना ही उसकी जिंदगी में झांके कि क्या अच्छा हो रहा क्या बुरा हो रहा। और बाहर खड़ी होती है उसके लिए मैडी, जो कि जितने पैसे मैडी के पास हैं वो उतने पैसे लेकर कैलिफोर्निया जा रही है। वो बचपन में कैलिफोर्निया गई थी एक बार, पर वो वहाँ से वापस आ गई थी क्योंकि उसकी माँ बीमार हो गई थी और उसने अपनी माँ की सेवा करी जब तक उसकी माँ जिंदा थी। फिर उसके बाद वो लग गई अपने घर के टैक्स वगैरह पे करने में और उसकी जिंदगी बिजी हो गई। और कब वो 32 साल की हो गई पता ही नहीं लगा। और अब जाकर उसको मौका मिला है और अब 32 साल की उम्र में उसने फैसला लिया है कि वो कैलिफोर्निया शिफ्ट हो जाएगी हमेशा के लिए, क्योंकि कैलिफोर्निया उसको काफी पसंद है। और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि चाहे अमीर हो या गरीब, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं काफी है। बस कोठी बंगले वालों की समस्याओं का समाधान करने के लिए मैडी जैसी लड़कियों की व्यवस्था हो जाती है। जिंदगी हो तो ऐसी हो। और मेरा सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है कि अगर आप पर्सी की जगह होते तो क्या आपके माताजी और पिताजी मैडी जैसी कोई लड़की आपके लिए ढूंढते कि नहीं, या फिर वो कुछ और करते? कमेंट में जरूर बताना। मूवी की और जानकारी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के एकदम टॉप वाले लिंक पर। टेलीग्राम ज्वाइन करना आपके लिए काफी फायदे का सौदा है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके बाय।